हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, उनकी अपनी अपनी कैपेसिटीज़ होती है। जैसे कुछ बच्चे कोई काम जल्दी सीख जाते हैं, वहीं कुछ बच्चों को वो काम सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, वो थोड़ा लेट से सीखते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें बोलने की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी बोलना सीख जाते हैं। 1 साल कुछ महीने के होते होते वो कुछ कुछ चीज़ें, टूटे फूटे शब्द बोलने लगते हैं, और जब 2 साल के अराउंड होते हैं तब वो प्रॉपरली चीज़ों को बोलने लगते हैं अच्छे से। लेकिन अगर हम बात करें वहीं कुछ बच्चों की, तो कुछ बच्चे काफ़ी लेट से बोलना शुरू करते हैं। 3+ हो जाने पर भी जो है वो ठीक तरह से नहीं बोल पाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि ऐसा क्या किया जाए कि वो जल्दी बोलना सीखें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड, एंड आई होप कि आप सभी मॉमीज़ बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त से होंगी अपने अपने घरों में। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू टीच अ चाइल्ड टू स्पीक क्विकली, यानी कि छोटे बच्चों को जल्दी बोलना कैसे सिखाएं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और इसमें मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चे को जल्दी बोलना सिखा सकती हैं। उसकी हेल्प से आपका बच्चा जल्दी बोलना ज़रूर सीख जाएगा। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको दादी नानी के थ्रू यूज़ किए गए एक ऐसे टोटके को भी बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से अगर आपका बच्चा नहीं भी बोल पाता है तो भी वो फटाफट बोलना शुरू कर देगा। सो वीडियो में पूरा अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए और सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर बात करें सबसे पहले टिप की, तो सबसे पहला टिप है, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है यानी गर्भ में रहता है, तो 5th मंथ से बच्चों के ईयर बनने लगते हैं, यानी कि कान बनने शुरू हो जाते हैं। तभी से आपको बच्चे से बात करना स्टार्ट कर देना है। अब बहुत सारी माँ ये सोचती हैं कि बच्चा जब इस दुनिया में आ जाए तब मैं उससे बात करना स्टार्ट करूं, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको वेट नहीं करना है, आपको गर्भ के अंदर से ही धीमे धीमे बच्चे से बात करना शुरू कर देना है, क्योंकि बच्चे माँ की सारी बातों को सुनते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। आपके जो है बात करने पर वो खुश होते हैं, वो हंसते हैं, दुखी होते हैं। सो बहुत तरह के रिएक्शन बच्चे पेट के अंदर से ही देने लगते हैं। जब बच्चा गर्भ में है, आपके पेट के अंदर है, तभी से आपको बच्चे से बात करना स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाए यानी इस दुनिया में आ जाए, तब आपको डे 1 से बच्चे से बात करना शुरू कर देना है। आपको ये बिल्कुल वेट नहीं करना है कि बच्चा 1 साल का हो जाए या फिर 1 साल कुछ महीने का हो जाए, 2 साल के अराउंड हो जाए तब मैं उससे बात करना शुरू करूँ, क्योंकि तब वो मेरी बात को सुनेगा, समझेगा। ये बिल्कुल भी वेट नहीं करना है आपको डे 1 से बच्चे से अपनी बातें जो है शेयर करना शुरू कर देना। उससे कुछ कुछ बातें करनी है, कुछ कुछ बोलना है, क्योंकि बच्चे जो है माँ के साथ ही ज़्यादा सहज होते हैं, ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। सो आप उससे हर तरह की बातें करिए, उसके साथ हंसिए, मुस्कुराइए, वो आपको देख के हंसेगा, मुस्कुराएगा। साथ ही जब बच्चे किसी तरह का साउंड क्रिएट करते हैं तो आप भी जो है उस पर क्लैपिंग करिए, ताली बजाइए, हंसिए। इससे बच्चों को ये लगेगा कि मेरी माँ जो है या मेरी मॉम जो है वो मेरे साथ बिल्कुल इंगेज्ड हैं, और वो आपके साथ धीमे धीमे बात करना शुरू करेगा। सेकेंड टिप है कि जब बच्चे जो है 2 लेटर से मिलकर बनने वाले शब्द बोलने लगें, जैसे कि पापा, मामा, पानी, नाना, दादा, इस तरह के शब्द जब वो बोलना शुरू कर दें, तब जब बच्चा आपसे पापा कह रहा है तो आप उसके आगे उस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करिए, उससे 2-4 सेंटेंस और जोड़ के उसको बताइए। जैसे कि अगर बच्चे ने कहा कि पापा, तो आप बोलो यस दिस इज़ योर फादर एंड ही इज़ स्टैंडिंग हियर, या हिंदी में कि यहाँ ये आपके पापा हैं, या ये यहाँ पर खड़े हैं, या ये यहाँ पर ये कर रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को आप बच्चों को आगे और कंप्लीट करिए, उसको बताइए। इसी तरह से बच्चे अगर पानी कहते हैं तो हाँ दिस इज़ वाटर एंड, या फिर क्या बोलते हैं, ये पानी है, पानी ठंडा है, आपको पानी चाहिए, आपको पानी पीना है। इस तरह के क्वेश्चंस करिए, इस तरह से बच्चों से सेंटेंसेस जो है बोलिए। थोड़े से सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करिए। अगर वो जो है वर्ड्स बोल रहे हैं तो उसके आगे के सेंटेंस को आप उनको बताइए। इससे बच्चा धीमे धीमे सेंटेंस फॉर्म करना सीखेगा, छोटे छोटे वर्ड्स से सेंटेंस बनाना सीखेगा। इसी तरह से आप जो है उन्हें स्टोरी और राइम्स जो है बोल बोल कर सुनाइए। कोशिश करिए कि जो भी आप स्टोरीज उनको सुना रही हैं वो उन्हें तेज़ तेज़ बोल कर सुनाएं। राइम्स अगर आप उन्हें सुना रही हैं तो उन्हें तेज़ तेज़ बोल कर सुनाएं।
और उसमें जो ईजी वर्ड्स हैं या जो ईजी सेंटेंसेस हैं वो उनको जो है रिपीट करने के लिए प्रोत्साहित करिए, उनसे रिपीट करवाइए कि हाँ दिस इज़ द वर्ड एंड यू कैन रिपीट, आप रिपीट कर सकते हो, आप बोलने की कोशिश करो, उनसे बुलवाइए। इस तरह से बच्चे इस रिपीटिशन टेक्निक से बोलना सीखेंगे। इसी तरह से जब आप बच्चों को कहीं बाहर ले जा रही हैं तो उन्हें एनिमल्स हैं या ग्रास है या जो भी चीज़ें हैं उनके सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है वो चीज़ से उन्हें परिचित करवाइए, जैसे कि ये कार है या ये व्हीकल है, ये एनिमल है, ये काऊ है, डॉग है। इस तरह से बच्चों को हर चीज़ से परिचित करवाइए, उन्हें बोल बोल कर बताइए। देन फिर बच्चा भी रिप्लाई करेगा आपकी बात पर, क्वेश्चन पूछेगा, और फिर इस टेक्निक से जिसमें आप रिपीटिशन के हेल्प ले रहे हैं, जिसमें आप रिप्लाई करना बच्चों को सिखा रही हैं, उससे फिर बच्चा जल्दी बोलना सीखेगा। थर्ड टिप जिसकी मैं बात करूंगी वो है कि जब बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक उसे कोई भी चीज़ की नीड फील होती है और आप किसी काम में बिजी हैं, देन वो आपके पास आता है, तो इशारे से अगर वो बोलता है कि मम्मा आ, तो आप उसके इशारे को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए और आप अपने काम में ही रहिए। फिर वो सेकंड टाइम बोलेगा कि मतलब इशारा करेगा, क्योंकि वो बोलने की कोशिश करना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो आप उससे क्वेश्चन पूछो कि आपको क्या चाहिए। हालांकि आप उसके इशारे को समझ रही हो कि उसको पानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसके इशारे को इग्नोर करो, क्योंकि आपको उसे बोलना सिखाना है, ठीक है। तो आप उसके इशारे को इग्नोर करके उससे क्वेश्चन पूछो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए आप बताइए। 2 बार 3 बार 4 बार इसी तरह से आप उससे क्वेश्चन पूछो, उसको जो है इंगेज रखो अपने साथ। वो धीमे 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 फर्स्ट टाइम नहीं बोल पाएगा। फर्स्ट टाइम मान लीजिए आपने उसकी हेल्प कर दी कि अच्छा आपको पानी चाहिए, सेकंड टाइम फिर आप उसके इशारे को इग्नोर करो, थर्ड टाइम फिर आप उसके इशारों को इग्नोर करो। आप उसकी जो है इशारों को इग्नोर करके उससे क्वेश्चंस पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो। इस तरह से फिर बच्चा आपको रिप्लाई देना सीखेगा। एक बार आपने उसे बता दिया कि ये पानी है, ये आपको पानी चाहिए, नेक्स्ट टाइम वो खुद से बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो तुरंत जब बच्चे इशारे करें या कोई चीज़ मांगे तो एकदम से उन्हें फट से मत दे दीजिए, बल्कि उसको इग्नोर करके उनसे क्वेश्चन आंसर करिए, ताकि जो है वो बोलना सीख पाएं और जल्दी ही जो है किसी चीज़ पे रिप्लाई कर पाएं। फोर्थ टिप है कि जब बच्चा आपके पास आता है और आप किसी भी काम में बिजी, लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं या आप मोबाइल में किसी से बात कर रही हैं, लैपटॉप चला रही हैं, टैबलेट चला रही हैं, या फिर जो है आप कोई बुक पढ़ रही हैं, किचन में कोई काम कर रही हैं, बच्चा आपके पास आता है और फिर जब वो आपसे बात करने की कोशिश करना चाहता है या आपके साथ खेलना चाहता है, तो आप उसे अगर इग्नोर करके अपने काम में बिजी रहती हैं, आप अपने काम को प्रायोरिटी देती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको उस टाइम पर बच्चे को फुल अटेंशन देनी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है घरों में कि पेरेंट्स जो है जब कभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं या किसी गैजेट्स को यूज़ करते रहते हैं और बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पेरेंट्स कंप्लीटली उसको इग्नोर करके उन्हें भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइस दे देते हैं जिससे वो उसमें व्यस्त रहें और वो भी अपना किसी डिवाइस में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में आपका बच्चा धीमे धीमे गुमसुम होता जाएगा, मायूस होता जाएगा और वो बोलना नहीं सीख पाएगा। आप कितने भी काम में बिजी हो, कितना भी जो है इंपॉर्टेंट काम करिए, लेकिन अगर आपका बच्चा आपके साथ बात करने की कोशिश करना चाहता है, आपके पास आता है, तो आपको उस समय पर उसको फुल अटेंशन देनी है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अपने काम को साइड करके उसको पूरी अटेंशन दीजिए, उससे बात करिए, उससे जो है हंसिए, उससे बोलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे बात करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी होगी, उसकी बात करने की क्षमता सुधरेगी, ठीक है। तो जब भी बच्चा आपके पास आए उसे इग्नोर मत करिए, उसके साथ पूरा एंजॉय करिए, बात करिए, खेलिए और उसे पूरा अटेंशन दीजिए। फिफ्थ एंड लास्ट टिप जिसकी मैं बात करूंगी वो है कि जब बच्चों को आप टॉयज़ दे रही हैं या फिर कोई गेम भी खिला रही हैं, तो आप कोशिश करिए कि बच्चों को ऐसे टॉयज़ दीजिए जो म्यूजिकल हों या जिसमें थोड़ा साउंड क्रिएट होता हो, ठीक है। जैसे कि आप टॉकिंग टॉम बच्चों को दे सकती हैं, ये एक बोलने वाला टॉय होता है, ठीक है। बच्चे जो भी बोलते हैं ये उसको रिपीट करता है। इसी तरह से आप म्यूजिकल टॉय दे सकती हैं, जैसे कि जो है जाइलोफोन दे सकती हैं या पियानो दे सकती हैं, ठीक है, जिसमें म्यूजिक या साउंड क्रिएट होता है। इस तरह के टॉय आप बच्चे को दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है ऐसे टॉय के साथ खेलेंगे जिसमें से आवाज़ आती है, वो खुद भी जो है उस तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा कि मैं भी जो है बोलूँ उस टॉय के साथ, ठीक है। बिल्कुल से वैसे गैजेट्स या वैसे टॉय बच्चों को मत दीजिए कि जो बिल्कुल से बस चाबी भर दिया और चल रहा है। इस तरह के टॉयज़ आप मत दीजिए। इससे बेटर है कि आप उन्हें बोलने वाले या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दीजिए, जिससे बच्चे साउंड क्रिएट करना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे जल्दी, ठीक है। और जब भी आप भी बच्चों को कोई गेम खिला रही हूँ तो बच्चों को ऐसे गेम खिलाइए जिसमें बच्चों से ज़्यादा आपको बुलवाना है, ठीक है, ताकि उनकी जो है कैपेसिटी जो है स्पीकिंग की कैपेसिटी वो सुधर सके। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको बच्चों के साथ
साथ गेम खेलते समय उन्हें बुलवाना है, उनसे क्वेश्चनिंग करनी है, रिपीटिशन करवाना है, देन फिर क्लैपिंग करना है, ताली बजाना है। इस तरह की चीज़ें आपको बच्चों के साथ करनी है जब भी आप बच्चों को गेम खिलाती हैं, ठीक है। तो इन सारी टिप्स से आई एम श्योर कि आपका बच्चा जल्दी बोलना सीख जाएगा। अगर आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा, बोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बोल पा रहा है, तो इन टिप्स को आप डेली फॉलो करिए। आई एम श्योर डेफिनेटली कि आपका बच्चा जो है इन सारी टिप्स की हेल्प से ज़रूर बोलना सीखेगा। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको दादी नानी का एक घरेलू टोटका बताने वाली हूँ। तो इन टिप्स के साथ साथ आप इस घरेलू टोटके को भी आजमा सकती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये एक बोल लेना है, ठीक है। इसमें मैंने जो है ये देखिए पानी लिया है, आपको इस बोल में पानी ले लेना है एंड देन फिर आपको जो है ये कैंची लेनी है, ठीक है। सीज़र की ये जो दोनों धार होती है इनको आप पानी में अच्छे से धो दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। सीज़र के ये जो ऊपर वाली धार है इसको आप धो दीजिए अच्छे से दोनों साइड से, इस तरीके से, ठीक है। फिर इस पानी को जिसमें जो है मैंने सीज़र की ऊपर वाली धार को धोया है, इस पानी को आपको अपने बच्चे को 5 डेज़ तक या फिर 7 डेज़ तक लगातार पिलाना है। लगातार आपको 5 या 7 दिन तक ये पानी पिलाना है। और अगर आपका बच्चा 3+ हो गया और वो नहीं बोल पा रहा है तो इस टोटके की हेल्प से आपका बच्चा फटाफट से बोलने लग जाएगा। तो आप इस टोटके को एक बार ज़रूर से आजमाइएगा। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।